हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मुकेश सर, आपका मैथ्स एजुकेटर, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर मैथ्स एंड साइंस पे। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा है, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आज अपनी डीओबी का डे फाइंड करेंगे। ओके, तो डीओबी का डे कैसे फाइंड करेंगे? बिना किसी पंडित जी की हेल्प के। ओके, तो देखो अपने को जिस जिसकी अपने अलावा है ना, जिस जिसकी भी डीओबी अगर अपने को पता है तो उसका अपन डे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू तो नहीं बोलना चाहिए, वापस वो उसी वाली लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत दूर तक मेरे साथ चलना है, ऐसा ही आपको साथ देना है। जो आपने 2-3 जितने भी वीडियो मैंने डाले उनको है ना आपने बहुत सराहा, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। वापस बोलना पड़ता है थैंक यू, है ना। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को दबा के है ना लाइक करना, शेयर करना। आपकी डिमांड पे देखो, आपने जो सजेस्ट किया था उसके ऊपर आज से एक और नया चैप्टर लेके आ रहा है। तो उसमें आपको बैठे बैठे है ना केवल छोटा सा माइंड चलाना है। माइंड भी नहीं चलाना, वो भी मैं ही चला लूंगा यहाँ पे, है ना। आपको केवल है ना बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक बार समझना है, फिर डीओबी का डे फाइंड करके आराम से है ना, जितने भी अपने सिबलिंग्स है, जितने भी मोम डैड वगैरह है, जितने भी अपने एक्स है प्रेजेंट में है ना, सभी की डेट ऑफ बर्थ का डे फाइंड करके अपने को उनको क्या सरप्राइज देना। बता तेरी डीओबी मेरे को बता, मैं बताऊंगा तेरा कौन सा दिन है, तो कौन से दिन पैदा हुआ था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ। तो देखो सबसे पहले अपने को डीओबी फाइंड करने के लिए अपने को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, अपने को पता होना चाहिए भाई मैं है ना कौन से मंथ में पैदा हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, है ना, ये मेरे को पता रहना चाहिए। यानी डीओबी पता रहनी चाहिए। तो अपने को मंथ में पता है कितने मंथ होते हैं पूरे ईयर में। ईयर 2 टाइप्स के ईयर होते हैं, एक तो होता है सिंपल ईयर, एक होता है लीप ईयर। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको देखना है मेरा मंथ कौन सा है। ओके, और मैं कौन से ईयर में पैदा हुआ था, कौन से में बोर्न हुआ था, वो कौन सा ईयर है, वो सेंचुरी कौन सी है ना, तो आपको देखना। तो देखो सभी चीजें बताऊंगा, केवल है ना ध्यान से देखना एक बार, बिल्कुल छोटा सा आगे, बहुत लाइफ टाइम तक काम आएगा ना। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है इसका कई बार, है ना। देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आपको पूछ लेता है बताओ गांधी जी पैदा हुए उस दिन कौन सा दिन था। टेंशन स्टार्ट। मैं खुद ही पैदा नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी पैदा हुआ था उस टाइम, मेरे को पता है, मेरे को खुद की पता ही नहीं रहती, गांधी जी की कैसे बताऊं। कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। या फिर देखेंगे यार मैंने तो जन्म कुंडली भी नहीं देखी, मैं कैसे बताऊं। या फिर आपको मान लो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, जब भारत आजाद हुआ उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। फिर टेंशन स्टार्ट, यार मुझे थोड़ी पता है, मैं तो था ही नहीं उस टाइम पे, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो ये है ना इसका छोटा सा लॉजिक है, केवल ध्यान से समझना है। बाद में अपने को कोई सा भी आगे पूछ ले, जैसे बता 2021 में ना वैलेंटाइन डे आएगा, उस दिन कौन सा दिन होगा सप्ताह का। यार मेरे तो है ना मंगलवार के दिन तो अशुभ काम होता है, मेरे मंगलवार है ना शुभ नहीं है, तो मैं कौन सा दिन है ना उस दिन सरप्राइज दूं सभी को, है ना। तो मेरी है ना जो अगली वाली डेट ऑफ बर्थ आएगी जो 2021 में आएगी, तो उस दिन है ना डीओबी के दिन कौन सा दिन होगा, तो मैं सभी को ना अच्छी तरह पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकूं। तो कौन सा दिन होगा तो हम स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना आज का वीडियो। तो देखो ये स्टार्ट करने के लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको देखो टोटल 12 मंथ मैंने राइट किए। तो 12 मंथ है ना, ये आपके 2 टाइप्स के ईयर होते हैं। एक तो होता है आपके पास में सिंपल ईयर, ओके, एक तो होगा सिंपल, और एक होता है आपके पास में लीप। ओके, अब देखो सिंपल और लीप तो किसे बोलते हैं, ये छोटा सा है ना, ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा सिंपल और लीप क्या होता है। देखो सिंपल तो होता है आपकी क्या, जिसमें कितने दिन होते हैं, जिसमें 365 डेज होते हैं। ओके, जिसमें 365 डेज होते हैं, 365 दिन होंगे, उसको बोलेंगे सिंपल ईयर। और जिसमें लीप किसे बोलेंगे, जिसमें 366 दिन होते हैं, उसको लीप बोलेंगे। अगर और अपन डीपली चले तो क्या होगा, जिसमें ना 29 फरवरी आ जाती है, जैसे 2020 अभी चल रहा है ना कोरोना वाला ईयर, जिसमें 2020 यानी इसमें 29 फरवरी आई थी, तो यानी 29 फरवरी आ जाती है, उसको बोलते हैं लीप ईयर। और जिसमें नहीं आती है, जिसमें ओनली 28 फरवरी रहती है, फरवरी में 28 दिन ही रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल ईयर बोलते हैं। या फिर अपन और डीपली चले तो यानी जिसके लास्ट के 2 डिजिट में, यानी जो भी ईयर चल रहा है उसके लास्ट के 2 डिजिट में अगर अपने को 4 से डिवाइड करने पे अगर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, उसको कौन सा बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन कौन सा, लीप ईयर। और जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं सिंपल ईयर। सिंपल सी बात है ना। तो इनको आपको डीपली नहीं पढ़ना है ना, आपको क्या करना है, इनका कोड देखना है। तो कोड क्या होता है, देखो छोटा सा ना, दवाई लेनी है ना 2, ओनली 2। तो जनवरी का कोड कितना होता है 1, ये होगा 44025036 और ये 146। ओके, देखो 144025036 146, ये है ना कोड होते हैं, 12 मंथ के 12 कोड है।
ओके, ये 12 मंथ के 12 कोड हो गए। अब ये आपके माइंड में डाउट आएगा भाई कौन से मंथ के, यानी सिंपल वाले के या लीप वाले के। तो सिंपल ईयर में है ना जो मंथ आएंगे 12 मंथ उनके कोड है ये। अगर मान लो आप 2020 या जो भी लीप ईयर में अगर कोई बोर्न हुआ है तो उसका कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर में है ना केवल ये 1 है ना 0 में कन्वर्ट हो जाता है और ये 3 में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारे सेम होते हैं। ओके, ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना उस टाइम और क्लियर होगा, बिल्कुल बारीकी से क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया मंथ कोड। अब आएगा आपके पास में ईयर। ईयर तो है ना कौन सा होगा, लीप होगा, कौन सा होगा ना, तो ईयर में अपन देखेंगे सेंचुरी, है ना सेंचुरी के कोड। अब सेंचुरी कोड कौन सी होती है, सेंचुरी होती है जैसे अभी चल रही है 2000 वाली, उसके पहले थी 1900, उसके पहले थी 1800। ओके, तो ये होता है सेंचुरी का कोड, सेंचुरी कोड। तो ये कैसे याद रखेंगे हम, देखो इनको याद रखने का बिल्कुल छोटा सा पैटर्न होता है। क्या याद रखने के लिए, देखो 1800, 1900, 2000 को अपने पूरी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, अपने शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो होती है 206। तो इनका कोड हो गया इसका 2, इसका 0, इसका 6, तो इसका कोड हो गया 206। तो 1800 को याद रखेंगे, 1800 का कोड कितना है 2, 1900 का कोड कितना है 0 और 2000 का कोड कितना है 6। तो ये अपने को याद रह जाएगा, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है ना, ये हो गया। और उसके बाद में अपने पास आएगा रिमाइंडर यानी शेषफल। जो भी अपन डिवाइड करेंगे तो शेषफल यानी जो शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये कहाँ आएगा अभी समझाऊंगा, पहले है ना केवल थोड़ी सी स्टोरी सुन लो। ये आएगा शेषफल। तो शेष में अगर 0 रहेगा तो वो होगा शनिवार, यानी आपका 0 अगर रिमाइंडर बचता है तो वो होता है शनिवार। ऐसे अगर 1 रहता है तो रविवार, है ना संडे। और ऐसे अगर आपके पास में 2 रहेगा तो मंडे सोमवार। ऐसे हम लास्ट तक चलेंगे ना, तो लास्ट में आपके पास बचेगा 6 रिमाइंडर, तो 6 पे आएगा आपके पास में शुक्रवार। ओके, तो हम ये देखेंगे क्या होता है। तो उससे पहले है ना देखो मैं कोई छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ना आपके सामने पेश करता हूं, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखना, जैसे मैं देखता हूँ आपके सामने, जैसे भारत, आपको क्वेश्चन आया जब भारत आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, है ना। तो ये सभी करते हैं हम, है ना, उससे कोई हटके क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कोई पूछ ले जब गांधी जी पैदा हुए ना उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, कोई टेंशन वाला क्वेश्चन है। तो गांधी जी की सबसे पहले गांधी जी से है ना वहीं से शुरुआत करते हैं ना, वही है अपने सब कुछ। तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा भाई गांधी जी पैदा हुए इस दिन कौन सा दिन था। तो गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए पहले तो। अब सबसे पहले बताओ देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको किसी को पता हो तो वीडियो को पॉज करो, सोचो देखिए क्या है डेट ऑफ बर्थ, बताना फिर देखिए चेक करना सही है क्या। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869। ओके, ये है गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ। अब देखो ये डेट ऑफ बर्थ तो मिल गई, अब डेट ऑफ बर्थ का डे कैसे फाइंड करेंगे। तो डे फाइंड करने के लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक लगाना है ना, देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, डेट। ओके, डेट के बाद में होगा अपना कौन सा ईयर, ओके कितने ईयर, कौन सा ईयर है ना, डे। उसके बाद में होगा ईयर, फिर अपने आएगा कौन सा, मंथ कोड। ओके, मंथ कोड। उसके बाद में आएगा अपना कौन सा, ईयर कोड। ओके, उसके बाद में आएगा अपना कौन सा, लीप ईयर। ओके, फिर उसमें डिवाइड करेंगे किसका, 7 का। अब देखो 7 का डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 7 का डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज बाद में ना वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बताओ यहाँ पे इसमें डेट कितनी है, देखिए तो डेट है कितनी 2, तो मैं रखूंगा यहाँ पे पुट करूंगा 2। ईयर बताओ कितने हैं, तो ईयर है यहाँ पे 69, तो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे 69। अब बताओ मंथ कोड, मंथ कौन सा है, अक्टूबर है, तो अक्टूबर का कोड देख के बताओ, देखिए ईयर अक्टूबर मेरे पास में यहाँ पे, अक्टूबर का कोड कितना है 1, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। अब बताओ ये कौन सा है, ईयर कोड है ना, तो ईयर कोड यानी कौन सा ईयर, यानी सेंचुरी है ये, तो कौन सी सेंचुरी है 1800। तो 1800 का कौन सा था, आप भी बताया था मैंने 206 होता है, तो 200 तो होता है 1800 वाली का, ये होता है 1900 वाली का, ये होता है कौन सी का 2000 वाली का। तो 206 हो गया, तो 206 में आपको किसका चाहिए था, ईयर कोड यानी 1800 वाली का चाहिए, तो 1800 का कितना कोड हो गया 2, ये हो गया 2। और लीप ईयर, अब देखो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, जितने ईयर आए ना यहाँ पे, ये ईयर है 69 ईयर्स, तो 69 ईयर्स में लीप ईयर कितने हो गए। लीप ईयर कौन सा होता है, जैसे सबसे पहले आया लीप ईयर 4, फिर उसके बाद में 8, फिर आया 12, 16, 20, 24, 28, 32। तो ऐसे अपन काउंटिंग करते थोड़ी चलेंगे, अपने को क्या पता है यहाँ से लॉजिक निकलता है भाई 4 ईयर बाद में ना 4 साल बाद में वापस से लीप ईयर वापस आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 69 में ना यहाँ पे डिवाइड करके देख लो 4 का भाई कितने लीप ईयर आए इसमें।
तो मैंने डिवाइड करके देखा तो 17 आ गए क्या पूरे पूरे। 17 4 जा 68 होता है, तो यानी 17 लीप ईयर आ गए कितने साल में, 69 ईयर में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये रख देता हूँ 17। ओके, अब इन सभी को मैं ऐड करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा किसका, 7 का। तो सभी को ऐड करके डिवाइड करूंगा 7 का। तो पहले सभी को ऐड कर लो, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है। तो देखो ऐड करूंगा तो 69 और 1 70 हो गए क्या। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, 70 हो गए। और मैं देखो 17 और 2 ये कितने हो गए, 19। ये हुआ था 70 और ये 19, तो 89 हो गए क्या। 89 और 2 कितना हो गया, 91 हो गए। तो यानी मैंने देखा तो इनका ऐड आ रहा 91, इसमें डिवाइड करूंगा मैं 7 का। तो 91 में डिवाइड किया 7 का, कितने टाइम्स गया, 13 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं अगर रिमाइंडर देखूंगा ना, मेरे पास में शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो मेरे पास में रिमाइंडर आ रहा है ओनली 0 शेषफल, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास में 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपने अभी सीखा था पहले रिमाइंडर का कोड। अगर रिमाइंडर आपके पास में 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है तो कौन सा डे होता है, सैटरडे। अगर रिमाइंडर 1 आता है कौन सा होता है, संडे। अगर 2 होगा तो कौन सा होगा, मंडे, सोमवार। अगर ऐसे आपका 3 आएगा तो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। ऐसे अगर 4 आएगा कौन सा हो जाएगा, बुधवार। ऐसे अगर आपका 5 आएगा कौन सा हो जाएगा, गुरुवार। ऐसे अगर 6 आएगा कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। ओके, तो ये आपके टोटल 7 है ना, कौन से कोड हो जाएंगे, ये डे के कोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 0। तो यानी 0 शेषफल आ रहा है, तो 0 पे कौन सा होता है, सैटरडे। यानी आपको पता चल गया भाई गांधी जी जब पैदा हुए उस दिन कौन सा दिन था, तो यह है आपके पास में सैटरडे, यानी शनिवार के दिन है ना गांधी जी पैदा हुए। तो अभी चेक करो उसको ना, सबसे पहले कैलेंडर में जाओ और चेक करो, देखे सर ने सही बताया क्या, है ना। तभी वीडियो को लाइक करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं, है ना। तो आपको करना है, देखो सबसे पहले चेक कर लिया। अभी है ना गांधी जी की क्यों करें, मैं पहले मेरी करता हूँ। तो मेरी करूंगा तो है ना, सबसे पहले मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये सबसे पहले वापस से लॉजिक लगाना है इसी के अंदर, है ना भाई, कैसे निकालते हैं ना। अभी मैं निकालूंगा तो सबसे पहले देखो, किसी की भी अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो सबसे पहले सामने लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मैं किसी की भी लिख लेता हूं, मैं मेरी लिख लेता हूं, है ना। तो मैंने लिख दी यहाँ पे कितनी, 4/5/1993, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ओके, 4/5/1993 यानी 4 मई 1993 को आपको है ना कौन सा वीक में कौन सा डे था, ये आपको फाइंड करके बताना है। पहले जिसको नहीं समझ में आता ना वापस देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूले में क्या पुट करते हैं, सबसे पहले रखते हैं यहाँ पे डेट, डेट के बाद में करते हैं यहाँ पे कौन सा, ईयर, ईयर कौन सा है ना, फिर बाद में अपन करते हैं मंथ के कोड, प्लस आप करते हो कौन सा, ईयर यानी आपके सेंचुरी के कोड, ईयर कोड, प्लस आप यहाँ पे रखते हो लीप ईयर। ओके, देखना वापस समझना कैसे किया था। वो डिवाइड करेंगे किसका, 7 का। यहां तक हो गया। अब आपको बताओ डेट कितनी है, यहाँ पे ये डेट है कितनी, 4। अब देखो ईयर, ईयर कौन सा है यहाँ पे, 93 है क्या टोटल, तो 93 ईयर हो गए यहाँ पे, है ना। उसके बाद में बताओ मंथ कोड कितना है, तो मंथ कोड कितना है यहाँ पे, कौन सा मंथ है, 5। ये 5 मत पुट कर देना यहाँ पे, 5 है ना, कौन सा मंथ आपको शो कर रहा है, मई। देखो 5 कौन सा था, 1 2 3 4 5 मई। तो मई का कोड कितना आ गया, 2 आ रहा है क्या। तो मई का कोड हो जाएगा कितना, 2, प्लस आपको बताओ ईयर सेंचुरी के कोड कौन से हैं, ये सेंचुरी के कोड, तो सेंचुरी कौन सी, 1900 वाली। तो 1900 का कोड कितना होता है, 1900 का होता है 0, प्लस लीप ईयर, लीप ईयर कितने हैं यहाँ पे, 93 है ना ये ईयर। तो 93 में बताओ कितने लीप ईयर आ गए। तो मैंने बताया था छोटा सा लॉजिक, इसमें आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड करके देखना है। तो 93 में मैंने 4 का डिवाइड किया तो 23 टाइम्स कंप्लीट चला जाता है, 23 4 जो होता है 92, तो यहाँ पे चला गया 23 टाइम्स। ये मैंने इसको ऐड करके डिवाइड करूंगा 7 का। अब देखो इससे भी जल्दी निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं ना इनको ऐड क्यों करूं, मैं है ना वहीं पे देखूंगा अगर 7 से कट रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखो 7 से काट दूं मैं इसको, 7 से काटूंगा तो यहाँ पे 2 शेषफल बच जाएगा, तो मेरे को 2 मिल गए यहाँ से। यहाँ पे आ गया 2 रिमाइंडर, 13 7 91, है ना। फिर यहाँ पे रह गया 2 रिमाइंडर। ओके, उसके बाद में कितना रह जाएगा, इनको ऐड कर लो। तो छोटे छोटे नंबर ही 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10। 10 में डिवाइड करूंगा मैं 7 का, 10 में 7 का डिवाइड किया हाउ मेनी टाइम्स, यानी 1 टाइम्स हो गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। रिमाइंडर 3 आएगा, इट मींस 3 रिमाइंडर होता है। तो कौन सा डे होता है, अभी आपको बताया था मैंने, 0 पे होता है शनिवार, 1 पे होता है रविवार, 2 पे होता है सोमवार, 3 पे होता है मंगलवार। यानी इस दिन कौन सा दिन था, मंगलवार। तो यानी मंगलवार के दिन ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है ना।
ये आपके सामने आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा निकालना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ पता है तो सभी की डेट ऑफ बर्थ का डे फाइंड करना है। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को है ना वापस से देखना, और आई होप आप सभी को है ना बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। तो देखो एक छोटी सी बात रह गई, उसके लिए वापस जाता हूं मैं ना। अगर आपको ना ये कोड याद नहीं हो रहा तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। देखो कोड याद नहीं हो रहा तो क्या करना, आपको देखना, देखो 144 है कि यहाँ पे और नीचे 146 है, तो आपको कैसे याद रखना है, इसको याद रखने का तरीका देखना। 144 हो गया, फिर लास्ट में हो गया 146, फिर बीच में हो गया ये 025, फिर यहाँ पे हो गया ये 036, 144, 025, 036, 146, ये हो गया। ये तो केवल कौन से क्या, सिंपल ईयर के। अगर मान लो लीप ईयर के कोड हुए, लीप ईयर में मैंने क्या बताया, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये आ जाती है आपकी कौन सी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई कौन सी, 4/5 कौन सी 2020 मान लो, या यहाँ पे कर लो आप कितनी, 4/2/2020। अब तो आपको देखना फरवरी का कोड, तो फरवरी का कोड देखने जाओगे तो ये 4 रखोगे या 3 रखोगे, तो आपको देखना है कौन सी में 2020 है ये, तो 20 कौन सा है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में देखना तो यहाँ पे कोड कितना रखना है, 3। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को है ना दबा के शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।